जय श्री कृष्णा, राधे राधे। शिव ज्ञान भंडार में सब भाई बहनों का स्वागत है। आप और आपका परिवार कुशल मंगल जय भगवान से प्रार्थना करती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। शीतला माता री कहानी। होली के 6 दिन बाद शीतला सप्तमी मनाई जाती है। शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। इससे मान्यता है कि इस दिन गर्म खाना नहीं बनाते, खाते भी नहीं है। छठ के दिन ठंडा खाना बनाकर सप्तमी को सुबह सभी व्यक्ति उसे ठंडे खाने से माता जी की पूजा करते हैं। समय पर खाते खाने में लापसी, खाजा, चूरमा आदि बनाए पूजा में खाए जाते। खाने में लापसी, खाजा, चूरमा आदि बनाए जाते। पूजा में हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, मौली, काजल, माखन, वस्त्र, सुपारी, पान, पैसा, खाजा, सब, धूप, आरती, लापसी, जल का कलश, बाजरा आदि सभी वस्तुएं लेते हैं। शीतला माता की पूजा करें। पंतवारी माता की पूजा करने के बाद कहानी कहते बाजरे के दानों में खेत भी बोते हैं। होली ठंडी करनी चाहिए। घनघोर पूजा में काम आने वाले जवारे के कुंडे भी विवाहित सप्तमी को बोती हैं, मतलब कि घनघोर जमारा भावे। ठीक है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। शीतला माता की कहानी। चैत का महीना आया, होली के बाद होली के दिन आए शीतला माता सप्तमी आई। सभी लोग कहने लगे माता ही। किसी ने हलवा बनाया, किसी ने पूड़ी बनाई। माता जी गर्म खाने भोग लाया। माता के अंग अंग में फाले हो गए, जलने लगे। माता दौड़ी दौड़ी कुमार के घर गई। कुमार को कहा मेरा अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटाना है। ठंडी मिट्टी में लेटने में से माता को थोड़ी ठंडक मिली और बोली कुमार मुझे भूख लगी है। कुमार ने रात की ठंडी सब रोटी माता को खाने को दी तो उसे माता ठंडी हुई और कुमार को प्रसन्न हुई। माता ने कहा सारी नगर में हाहाकार होगा, केवल तेरा ही घर बचेगा। सारे नगर में त्राही त्राही मच गया और कुमार का घर बच गया। गांव वाले कहने लगे कुमार तूने क्या जादू किया जिसने सारा नगर नष्ट हो गया, तो तेरा क्या घर क्यों बच गया? कुमार ने कहा मैंने कोई जादू नहीं किया है, मैंने तो उस माता को शीतल किया है। तुम सब लोगों ने उसे गर्म भोजन कराया तो माता के अंग अंग में फफोले हो गए। इसी कारण माता को कोप हुआ और सब नगर में त्राही त्राही मच गई है। लोगों ने माता कहा है तो कुमार ने कहा माता नीम के नीचे बैठी है ठंडी छाया में। गांव वाले माता के चरण पकड़े और गए और माता से विनती करने लगे। बोले हे माता, तुम सभी ने हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन करवाया जिससे मेरी जीभ छाले हो गए। कुमार ने मुझे ठंडा भोजन करवाया जिससे मुझे ठंडक मिली। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया है और कुमार का घर मेरी कृपा से मेल बन गया। लोगों ने पूछा अब माता हम गलती नहीं करेंगे। तो माता बोली कि होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी को उस दिन से सभी गांव में वासी स्त्रियां छठ के दिन बनाए भोजन शीतला सप्तमी और ठंडे खाने से मेरी पूजा करें, भोग लगाएं। 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी आई तो राजा ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब शीतला माता की पूजा करें और सिर ना धोए, सिलना कूटना पीसना नहीं करे। छठ के बनाए भोजन से माता को सप्तमी की पूजा करें। लोगों ने जैसा ही कहा वैसा ही किया। माता प्रसन्न हुई और सारे नगर में आनंद हुआ। हे शीतला माता, जैसे आप सारे गाँव वासियों पर को क्षमा किया, उन पर सब प्रसन्न हुई, वैसे सबको प्रसन्न कर लेना, भूल चूक माफ़ करना। जय शीतला महारानी की जय हो। जय शीतला मैया, जय शीतला मैया, जय शीतला मैया, जय शीतला मैया। विनायक जी महाराज की कहानी। एक सास बहू थी। सास उसकी बहू को खाना नहीं देती। बहू रोज नदी में जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लाती, आटा गूंथती, पंसारी की दुकान से थोड़ा गुड़ लेकर खरीद लाती और शमशान की चिता पर रोटी सेकती, रोटी चूरमा करके गुड़ दाल चूरमा बनाती, पास ही मंदिर विनायक जी की पूजा करके भोग लगाती और फिर खुद खा लेती। ऐसा बहुत दिन तक चलता। विनायक जी को ऐसा देखकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रख ली। बहू तो घर में आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा विनायक जी के मुंह में उंगली है। आज से कहने लगे। सब लोग मंदिर में जमा हो गए। वे कहने लगे जो कोई विनायक जी के मुंह पर उंगली निकलाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। बहू ने अपनी सास से कहा मैं कोशिश करी हूँ। सास बोली इतने बड़े कुछ नहीं कर सके, तुम क्या करोगी? फिर बहू ने कहा मैं विनायक जी के मुंह से उंगली उतारूंगी। गांव वाले मंदिर के आंगन में एकत्रित हुए। बहू आई, निज मंदिर में जाकर कपाट बंद कर दिए और विनायक जी से बोली मैं मेरे घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती, पंसारी गुड़ घी लाती, चिता पर रोड सेकती, इसमें आपका क्या आपत्ति हुई है? क्या मुंह से उंगली उठानी पड़ेगी? विनायक जी ने सोचा इससे पहले मुझे भोग लगाया, सच्चे मन से मुझे दया, इसकी बात तो माननी पड़ेगी और उंगली हटा ली। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले। लोगों ने देखा विनायक जी ने उंगली हटा दी। गाँव वाले कहने लगे बहू तू क्या जादू टोना करके आई? इसने विनायक जी से उंगली हटा दी।
बहू ने कहा, मेरी सास मुझे भोजन नहीं देती थी, तब मैं घर से आटा, नदी से पानी में पसारी से गुड़ घी लाकर चिता पर उसे सेकती। पहले विनायक जी को भोग लगाती, फिर खुद खाती। इसीलिए विनायक जी को अचंबा हुआ और उन्होंने उंगली रख लिया। अब उंगली हटा दी। जैसे विनायक जी ने बहू पर प्रसन्न होकर सबको मान बढ़ाया, वैसे सब पर कृपा रखे। विनायक जी महाराज सबके अंधन के भंडार भरे। विनायक जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइबर करें और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें और कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें, जय शीतला माता दी जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।